हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिलाष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल आरके न्यू स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यदि इसके पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो बेसिक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो जाइए उस वीडियो को देखिए। और क्योंकि यहाँ पर उन्हीं पॉइंटों को लगना आवश्यक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ सकता। तो आइए, मुझे आशा होगी कि आप सभी स्टूडेंट पढ़ लेंगे उस वीडियो को। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यदि आप सभी स्टूडेंट ने पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगी, पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है। तो यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। इसके पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट को मानना होगा। तो यहां लिखेंगे हल, यहां लिखेंगे पहले माना प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। तो हम पहले मानेंगे माना ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक सम पूर्णांक है तथा v बराबर है 2k। यहाँ 2k आया क्योंकि यहाँ देखो 2q प्लस 1 2q, q के आगे क्या है 2 है, तो इसीलिए v बराबर है 2q। तो यहाँ लिखेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, ये बराबर bq प्लस r, जहां r का जो मान होता है 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा b से छोटा होगा। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, a हमारा धनात्मक पूर्णांक है और b का मान क्या दिया हुआ है 2। तो यहाँ 2q प्लस r का मान r लिखा रहने दो। अब इसे फिर लिखो, क्योंकि 0 बराबर है r और b का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर b 2 आ गया। तो हमें पता चल गया कि जो r का मान है 0 से ज्यादा है और 2 से छोटा है। तो यहाँ पर हम r का मान 2 से छोटा रखेंगे और 0 से बड़ा रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे पहले r का मान इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में डिटेल से बताया, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखो r का मान जो है 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो देखो यहां पर लिखेंगे r बराबर 0 पर r का मान, एक बार हम 0 रखेंगे इसमें रखने पर, तो यहां रखेंगे a बराबर 2q प्लस 0, r का मान 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर 2q, एक ये आ गया हमारा। अब r का मान हमें यहाँ पे 2 तक रखना है, 2 से काम करते, तो यहाँ रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर, तो यहाँ इसमें रखो a बराबर 2q प्लस r, तो r का मान अब 1 रखेंगे जब a बराबर 2q प्लस 1, तो देखो ये निकल कर आ गया। अब देखो एक हमारा क्या है, ये यहाँ एक है 0
ए बराबर 2q सम, यहाँ 0 क्या है, सम संख्या है, और यहाँ 1 क्या है, विषम संख्या है। तो देखो ए कोई धनात्मक पूर्णांक सम संख्या पूर्णांक है तथा b बराबर है 2k, तो a का मान सम संख्या रखने पर 2q हो गया, और r का मान जो है, r का मान सम संख्या रखने पर 2q आ गया, r का मान 1 रखने पर 2q प्लस 1 आ गया। तो देखो r यहाँ 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, और 1 यहाँ क्या है, 1 हमारा है विषम सम संख्या है, पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है। सम संख्या जो होती है ना, एक धनात्मक पूर्णांक, तो ये सम संख्या है। तो देखो हम यहाँ पे क्या निकाल दिए, तो देखो अतः यहाँ लिखेंगे सम संख्या रखने पर 0, सम संख्या रखने पर ए का मान क्या आया, ए का मान क्या आ गया हमारे 2q के रूप का हो गया, और यहाँ विषम संख्या रखे हैं, विषम पूर्णांक को रखने पर यहाँ पर 2q प्लस 1 आ गया। तो हमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया, अतः यहां लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, तो यहां लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें क्या निकल कर आ गया, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर 0, जब r का मान हम 0 रखे हैं, सम संख्या रखे हैं, तो हमें 2q प्राप्त हुआ। जब r का मान 1 रखे हैं, एक विषम संख्या होती है, जब विषम संख्या रखे हैं तो यहाँ पर 2q प्लस 1 आ गया। तो हमें क्या निकल कर आया, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यदि आप सभी स्टूडेंट को ये प्रोसेस समझ में आया हो तो मुझे आशा होगी कि ये सभी प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि आप स्टूडेंट पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये पिछले लेक्चर का ही इसमें सवाल में लगा हुआ है पॉइंट। तो यहाँ मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए करते हैं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये उदाहरण की क्वेश्चन है, मैं उदाहरण की क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं इस समय। तो हम इसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी की क्वेश्चन में, प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पर लिखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये q जो है ना, एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है प्रमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ऊपर जो आते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब होते हैं हमारे पूर्णांक। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देखिए। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ इस प्रश्न को। तो क्या करें कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ हम मानेंगे, फिर यहाँ मानेंगे, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है मान लिए हैं, तथा b बराबर है 4 के। तो यहाँ देखो शुरुआत में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो b बराबर है 4। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर bq प्लस r। तो देखो ये कोई धनात्मक पूर्णांक हम माने हैं, b का मान क्या है यहाँ पर, b का मान क्या है 4, इसीलिए हम b का मान 4 ले लिए हैं। मुझे आशा होगी ये समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं, b बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान है, आर का जो मान है, ये आर का जो मान है जीरो से बड़ा छोटा होगा या बराबर होगा, जीरो से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, और बी से, इस बी से छोटा होगा। तो यहां पर रखेंगे ए बराबर बी का मान क्या है 4, तो 4 क्यू प्लस आर, तो यहां भी रखेंगे जीरो का जो मान है, आर का जो मान है, बी से छोटा बी क्या है 4, तो यहां पर भी 4 रखेंगे। अब देखो आर का जो मान है जीरो से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, तो यहां पर हम मानेंगे 1 से, जीरो से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखेंगे पहले हम। तो यहां लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, जब आर बराबर 1 इसमें रखोगे तो यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान 1 रखो तो यहां लिखेंगे ए बराबर बी क्यू का मान क्या, बी का मान क्या है 4 है, तो 4 क्यू प्लस 1 है आर का मान, तो आर का मान 1 रख दो। ये हो गया पहला पॉइंट, ये निकल कर आ गया हमारा, पहला ये निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार आर का मान 2 रखने पर, आर का मान 2 रखने पर, तो आर का मान जब रखोगे 2, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 4 क्यू प्लस आर का मान 2 रखे हो तो 2 रखो। ये हो गया, ये क्या आ गया हमारा, ये दूसरा आ गया। और इसी प्रकार आर का मान 3 रखने पर, आर का मान 3 रखने पर, तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये ए बराबर बी का मान क्या है 4, तो यहां भी 4 रखो, 4 क्यू प्लस आर का मान आपकी क्या मान है 3, तो क्या हो गया 3। तो हमें कहां तक निकालना था 4 और 0 के बीच में, ये कितना निकल कर आ गया, ये तीसरा हो गया। तो हमें यहां निकल कर आया ए बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, यहाँ ए का मान जो आया 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1, ए बराबर आर का मान जब हम 2 रखे हैं तो ए का मान आया 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 2 यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। आर बराबर 3 रखने पर, आर का मान जब 3 रखेंगे 4 क्यू प्लस 3, तो देखो ये मिल रहा है, तो हमें यहाँ क्या निष्कर्ष निकल कर आया, प्रत्येक एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 3 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ लिखेंगे अतः लिखेंगे एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तक या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो क्या आ गया हमारा, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप 3 के रूप का होता है। यहां पर इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये देखो ये विषम संख्या नहीं, ये विषम पूर्णांक थोड़ी है, ये तो सम पूर्णांक है, 2 सम संख्या होती है, तो ये क्या होगी सम। यहाँ इस प्रकार इस प्रश्न का भी आंसर सॉल्व हो गया। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रोसेस भी आपको समझ में आया होगा, तो इस प्रश्न को भी आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की ओर, और हम आज इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अभ्यास, पहला चैप्टर का पहला 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। आइए दोस्तों, हमने उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए इसको याद करते हैं। तो देखो हमने आपको क्या बताया है, चरण 1 में पहले देखो संख्या, पहला हम हल करेंगे इस वाली को 135 व 225, इसको हल करेंगे। तो अब इसमें देखिए पहले चरण में इसको देखिए, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है 225, तो यहां लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से, ये हो गया। अब देखिए चरण 1 है ये हमारा, चरण 1 है। तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में तोड़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। तो इसे तोड़ेंगे जब हम, तो 135 को 225 में भाग दिलाइए, 135 को 225 में भाग दिलाइए। तो 125 से कम 135 से कम 135, तो यहाँ लिखेंगे 135, 0 12 में 4 गए, 12 में से 3 गए 9, यहाँ इतना आ गया, ये हो गया। तो देखो इसे हम तोड़ेंगे, ये अंदर वाली क्या होता है भाजक, ये होता है भाजक, ये भाजक, ये भाजक, ये भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य जो होता है ये अंदर वाला होता है, अंदर वाला क्या है 225 बराबर भाजक कौन है जिससे हम भाग गिराते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये A है, ये B है, ये R है, ये देखो ये R है, ये Q है। तो यहां लिखेंगे जब हम, तो A का मान क्या है यहाँ पर 255, B का मान है 135 गुणे, और यहाँ 1 प्लस R का मान क्या आया है 90, तो यहाँ 90 हो गया। तो देखो अब हमें इस प्रोसेस को दूसरे चरण में, हमें ये पहले चरण में देखना है कि यहाँ पर R का मान 0 आया है कि नहीं। अगर R का मान 0 आ जाएगा तो प्राप्त इसमें का जो भाजक होगा, भाजक ये जो होता है यहाँ पर जो होता है, यही इस पूरे प्रश्न का आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो R का मान 0 नहीं आया है, तो हमें R का मान 0 नहीं आया, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि R बराबर नहीं है 0 के, R बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ चरण दूसरे में लिखेंगे चरण दूसरा क्या करेंगे हम। अब देखो जब R का मान 0 नहीं है तो रिमाइंडर में R में और भाजक में ये जो B है, इन दोनों में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो R यहाँ करेंगे 135 व 90 में, 135 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ पर मैंने फॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है। तो इसे भी करेंगे, तो इसे भी तोड़ो। यहाँ देखो कौन बड़ा है, क्योंकि 135 बड़ा है 90 से, 135 बड़ा है 90 से, यहाँ पर भी देखना है। अब देखो इसे तोड़ो, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर इसे भी तोड़ो, A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ इसे तोड़ो। देखो जब इसे तोड़ेंगे यहाँ पर लिख सकते हो आप, जहां अभी मैं कराया हूं कि R का जो मान है ये 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, इसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि यह इसके आगे, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं R का जो मान है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे भाजक कौन है यहाँ पर जिससे हम भाग गिराते हैं, जिसमें 135 बराबर 90, ये हो गया। जब इसको भाग दिलाएंगे इसमें, ये अंदर वाला क्या है हमारा भाजक, अभी मैंने आपको बताया अंदर वाला A है और ये B है। अंदर वाला क्या है 135 A है और 90 B है, तो गुणा लगाएंगे। अब इसको भाग दिलाओ, 90 को जो जब 2 बार कराएंगे तो 9 2 18 180 हो जाता है, लेकिन यहाँ 135 है, तो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। तो 5 13 में से 9 गए तो कितना आएगा 9 4 13 कितना आ गया 45। तो यहाँ लिखेंगे 90 गुणे
अब देखो इसे इसमें इसको एक आया यहाँ पर और यहाँ प्लस रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर आया है 45, 45 आ चुका है यहाँ पर। अब देखो फिर यहाँ पर हमें आर का जो मान है 0 के बराबर नहीं आया है, क्योंकि हमें आर का मान 0 चाहिए, तो आर का मान 0 नहीं आया है, तो यहाँ हम लिखेंगे, हम थोड़ा इसे मेट दें। अब देखो आर का मान यहाँ 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, तब यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आर बराबर 0 के बराबर नहीं है। तब अब जब आर 0 के बराबर नहीं है तो भाजक और शेषफल में भाजक क्या होता है, भाजक ये होता है कि ये वाला होता है लास्ट वाला और ये शुरू वाला, यही होता है भाजक। तो इन दोनों में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कराएंगे, तो यहां लिखेंगे चरण 3 में हम तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कराएंगे जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर कराते हैं, यहाँ पर क्या है चरण 3, यहाँ पर किसमें कराएंगे 90 और 45 में, तो यहाँ 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 90 व 45 में रिमाइंडर और भाजक में, तो यहां कराएंगे ये बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है 0 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। तो अब यहां रखेंगे हम A का मान क्या है, देखो इसमें कौन बड़ा है, पहले देखो 90 बड़ा है 45 से, 90 जो है 45 से बड़ा है, तो यहाँ पर 90 रखो बराबर B के दर पर क्या है 45 और गुणे में 45 को जब भाग दिलाएंगे 90 में, 45 को 90 में भाग दिलाएंगे तो 45 दूना 90 होता है, ये पूरी तरह आपकी बात 0 आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे 45 को जब 2 बार गुणा कराओगे तो R का जो मान है ये 0 आ गया है। तब हमें यहाँ देखो प्राप्त हो गया है, जब हमें R का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो इसमें का जो प्राप्त भाजक ये B का मान जो होता है, ये B का जो मान होता है वही इस पूरे प्रश्न का आंसर होता है। तो R का मान 0 आ चुका है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि R का जो मान है 0 आ चुका है, आपकी बात 0 के बराबर आ चुका है। यहाँ पर देखो 0 के बराबर नहीं आता था, तो यहाँ पर 0 के बराबर आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF ऑफ, किसका HCF निकाल रहे हैं हम, HCF हम 135 और 225 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 135 व 225 बराबर हो जाएगा भाजक, और भाजक कितना निकल कर आया है, भाजक हमारा निकल कर आया है 45, तो यहां लिख देंगे 45 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा होगी कि आप सभी स्टूडेंट को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जहां 196 और 38 220 है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, तो इस प्रश्न को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 196 और 38 220 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। तो आइए करते हैं, तो हम इसे मेट दे रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 4 हो चुका है और हम अगले प्रश्न की ओर सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर भाग दिलाएंगे 196 से 38 220, जब इसमें भाग दिलाएंगे तो यहाँ देखो कितने से कट जाएगा, तो यहाँ देखो यहाँ पर 196 को जब हम 195 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से यह कट जाता है। यहाँ पर कराओ, देखो 5 छक्का 30, 5 9 45, 45 3 45 3 48, हाँ फिर 4 5 1 5 4 9 9 को 68 आ गया, 9 छक्का 54 की 4
9 9 81 81 81 5 86 से 9 एकम 9 17 17 196 0 8 4 12 की 2 6 12 12 9 12 9 कितना होता है 6 6 12 12 9 12 में 9 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा 8 यहाँ पर 2 यहाँ 3 हो जाएगा 9 8 17 17 1 18 की 8 1 1 2 1 3 तो यहाँ पर कितना हो गया 38 220 तो यहाँ पर कितना आ गया 38 220 तो यहाँ पर काटेंगे जब इसे 195 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38 220 ये पूरी तरह कट जाएगी यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो इस प्रकार ये कटता है तो यहाँ पर 195 प्लस जीरो इसे देखो एक ही बार में यहाँ पर पूर्ण रूप से कट गया 195 से तब हमें यहाँ देखो चूंकि आर का जो मान है जीरो के बराबर आ चुका है आर का जो मान है जीरो के बराबर आ चुका है तो इस स्थिति में ये जो भाजक होता है यहाँ पर ये जो भाजक होता है यही इस पूरे प्रश्न का आंसर होता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे एच पी एफ ऑफ इसका 196 और 38 220 बराबर हो जाएगा भाजक के भाजक क्या है हमारा भाजक है 196 तो यहाँ लिखेंगे 196 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आता होगा तो यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 196 को जब 195 भाग दिलाएंगे तो यह 38 220 का पूरी तरह से काट देता है तो मुझे आशा होगी कि ये समझ में आया होगा तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या है हमारा 867 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए तो आइए करते हैं इस प्रश्न को भी तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है 867 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो इसे भी आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ देखो पहले चरण में क्या करना है चरण एक में आपको देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है यहाँ पर यहाँ देखेंगे 867 225 से बड़ा है तो अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में तोड़िए तो यहाँ पर जब तोड़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब तोड़ेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहां आर का जो मान है 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए तो इस तरह इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं देखो ए का मान क्या होता है ये ए होता है ये बी होता है तो यहाँ पर रख दो 867 बराबर 225 गुणे अब जब इसे हम 225 को 867 में भाग दिलाएंगे तो यहाँ हम भाग दिलाते हैं 867 को 225 में जब 867 को 225 में भाग दिलाएंगे देखो 2 एकम 2 यहाँ पर 2 चौको 8 4 बार में पहले काटते हैं देखिए यहाँ पर 4 बार में काटते हैं 225 को 4 से गुणा करा होगा 4 पंचे 20 की 0 4 दूना 8 8 2 10 4 दूना 8 1 9 यहाँ पर 9 को हो जाता है यहाँ पर 867 है तो यहाँ पर इसे काटेंगे 3 से 3 बच्चे 15 की 5 3 दूना 6 1 5 3 दूना 6 675 तो यहाँ पर करेंगे जब 3 बार इसमें गुणा करेंगे 675 आएगा यहाँ पर 2 आया अब देखो यहाँ पर 16 5 गए 9 और ये 7 में से 196 हो जाएगा देखो 7 में 5 गए 2 16 में 5 गए 9 यहाँ पे हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा 16 में 5 गए 9 यहाँ पर हो जाएगा 5 में 6 गए 192 हो गया तो इसे भी हम लिखते हैं ये क्या है यहाँ पर ये 125 और गुणा में क्या है 3 तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे प्लस आर का मान क्या है 192 यहाँ 192 लिख देंगे अब देखो यहाँ पर 192 तो यहाँ लिखेंगे आर का मान 0 नहीं है ना तो यहाँ पर आर का मान यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर बराबर नहीं है 0 के जब 0 के बराबर नहीं है तो भाजक बी और आर
पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे हम चरण दूसरे में करेंगे 225 और 192 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें करेंगे। अब हम यहाँ देखो कौन बड़ा है, इसमें 225 बड़ा है 192 से, 225 बड़ा है 192 से। तो अब इसे भी तोड़ेंगे जब हम, यहाँ पर तोड़ो, यहाँ पर देखिए जगह की कमी है, यहाँ पर भी मैं देखो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ देखो 225 व 192 तो इस तोड़ो a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R में तोड़ो तो जब यहाँ 225 लिखोगे और b का मान क्या है 192 गुणे, जब इसे तोड़ेंगे 192 के 200 गुणा कराओगे तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, तो एक बार ही गुणा कराएंगे, इसे भाग दिलाओ, यहाँ 192 क्यों 225 में भाग मिलाओगे, 192 एक कम 192 3 12 से 9 9 3 12 2 में से एक गए ये कट गया। अब देखो यहाँ पर 192 गुणे 1 प्लस 33 कितना आ गया 33। तो अब इसे जब सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी r का जो मान है 0 के बराबर नहीं आता है, तो r का मान 0 के बराबर नहीं आता है, तो फिर भाजक और शेषफल में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहाँ पर चरण तीसरे में हम करेंगे, क्योंकि अब देखो इसमें 192 और 133 में कौन बड़ा है, 192 बड़ा है 33 से, इसमें भी बड़ा है, तो इसी प्रक्रिया को बार बार करेंगे जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। तो अब देखो अब इसे भाग दिलाएंगे जब हम 33 को 192 में, जब इसको भाग दिलाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ हम भाग दिला सकते हैं 18 19 198 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो 5 से भाग दिलाए, तो 5 से जब दिलाएंगे 5 15 की 5 5 15 16 165 आता है, तो 5 बार में 165 आएगा, और यहाँ पर 12 में 5 के 7 और यहाँ पर 8 में से 2 कितना आ गया 7 आ गया, तो यहाँ पर करेंगे 7 आ चुका है। तो अब देखो इसे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में तोड़ो, a बराबर BQ प्लस R, a का मान क्या है 192 बराबर b का मान क्या है 33 गुणे और 5, यहाँ पर 5 आए तो 5 से गुणा करो प्लस r का मान 27। अब देखो इस प्रक्रिया के बाद भी यहाँ पर r का जो मान है, यहाँ r का मान है 0 नहीं आया, तो यहाँ पर करेंगे चरण तीसरे में क्या कहता है, चरण तीसरा कि इस यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का तब तक प्रयोग करें जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर करेंगे क्योंकि r का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, तो r का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, तो भाजक यहाँ पर भाजक और शेषफल में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या करेंगे, तो इसमें फिर से करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यहाँ पर देखो अब इसमें 33 व 27 में, अब इन दोनों में करो तो इसमें कौन बड़ा है 33 बड़ा है 27 से, जब इसे तोड़ोगे तो यहाँ लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, तो जब a यहाँ कौन ज्यादा है 33 से ज्यादा है तो a है और 27 क्या है b है, और गुणा करो। अब इसको भाग दिलाओ 27 को 33 में भाग दिलाओ, तो यहाँ भाग दिलाएंगे हम 27 को 33 में भाग दिलाएंगे, 27 से कम 27 13 में 5 गए 5 से 13 ये कट गया। अब देखो ये हो चुका है, अभी देखो यहाँ पर क्या आ चुका है 27 गुणे 1 प्लस 6 ये हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर r का जो मान है 0 के बराबर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं आया, तो इसी प्रक्रिया को बार बार प्रयोग करते
रहेंगे और इसमें का आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जगह की कमी है, तो मैं एक इधर पर इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे पुनः मेट दे रहा हूँ और इस प्रश्न को सॉल्व करा दे रहा हूँ, तो इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मेटने जा रहा हूँ इसे। अब इसको यहाँ पर करेंगे तो इसमें देखो, क्योंकि आर का मान यहाँ 0 नहीं है, तब 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 किसमें युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे? भाजक और शेषफल में। भाजक क्या है? तब 27 व 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप इस पॉइंट को लिखते जाना बार बार, जहां आर का जो मान है 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, इसे भी आप लिखते जाना। यहाँ पर रखेंगे ए का मान क्या रखेंगे? जो बड़ा है, इसमें 27 बड़ा है, तो 27 बराबर 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 24 प्लस 3, यह गया 3 हो चुका है। इसे जब भाग दिलाएंगे यहाँ पर 27 को 6, 6 चौको 24, 3 आया, ये कट गया। तो यहाँ पर इसे भी दोनों की लिखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह लिख चुके हैं हम। अभी देख लो यहाँ पर आर का जो मान है, आर का मान 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर भाजक और शेषफल में पुनः युगल विभाजन प्रमेय क्या करेंगे। और इस प्रक्रिया को जब तक करेंगे जब तक कि आर का मान, जो यहाँ पर आर का जो मान होता है, यहाँ पर आर का मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आर का मान 0 नहीं है, तब किसमें? 6 व 3 में, 6 व 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान है, आर का जो मान है 0 से छोटा बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। इस पॉइंट को आप बार बार यहाँ पर लिखते चले जाना, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे जब हम बी का मान, इसमें कौन बड़ा है? देखो 6 बड़ा है, 6 बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर इसका मान रखो 6 बड़ा है, तो 6 बराबर 3। जब हम 3 को 6 में भाग दिलाएंगे, 3 दूना 6, ये कट गया। अब की बार देखो यहाँ पर 0 आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 6 प्लस 0। अब देखो यहाँ पर आर का मान 0 आ चुका है, तो हम इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आर बराबर हो गया 0 के, और जब 0 के बराबर हो जाता है तो प्राप्त भाजक, ये जो भाजक है यही इस पूरे प्रश्न का आंसर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आर बराबर है 0 के, तो एचसीएफ किसका निकालना है? हम निकाल रहे हैं 165 और 225। तो तब एचसीएफ आप किसका? 865 व 225 का बराबर हो जाएगा भाजक। यहाँ पर मैं भाजक क्यों बार बार लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पता हो जाए कि इसको लिखना है कौन एचसीएफ है हमारा। तो एचसीएफ भाजक क्या है हमारा? ये वाला है। तो यहाँ पर 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मुझे आशा होगी कि इस प्रश्नावली पहले क्वेश्चनों को तीनों क्वेश्चनों को आपको समझ में आया होगा। तो मुझे आशा होगी कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ अगले प्रश्न की ओर, तो आप यहाँ पर इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो इसी का प्रयोग करते हुए आपको कुछ भी संख्या दे दे, इसी को तोड़ते हुए आपको निकालना है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, पाठ पहला का अभ्यास नंबर प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक जहां q एक कोई पूर्णांक है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यदि आप सभी ने विषम पूर्णांक ये क्या होता है, यदि आप स्टूडेंट ने पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो ये समझ में नहीं आएगा। तो जाकर के उस वीडियो को देखो, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो उसे देखकर तब यहाँ पर आओ तो ये पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताया हूं, पहले आप जो भी पूछ रहे हैं उसको ए मान लो। तो क्या है? दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ लिखेंगे। माना
माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा Q बराबर है B बराबर है, यहां लिखेंगे B बराबर है 6 के। यहां 6 क्यों लिखा है मैंने, देखो A बराबर होता है BQ प्लस R, A बराबर होता है BQ प्लस R। तो देखो यहाँ पर BQ प्लस R का मान क्या दिया हुआ है, ए हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिखेंगे A बराबर B का मान क्या है 6, तो 6Q प्लस यहाँ पर 1 2 3 1 3 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है B का मान दोनों में क्या है, सब में यहाँ 6 है, तो इसीलिए हम B का मान 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R होता है, A बराबर BQ प्लस R, और जहां R का मान होता है, R का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो B से छोटा होगा, यह हमेशा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, और देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6, B का मान 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर B का मान रखो A बराबर 6Q प्लस R, A बराबर 6Q प्लस R। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 R का जो मान है, B का मान क्या है, B का मान 6 है, तो B का मान यहाँ पर लिखेंगे 6, B का मान 6 है। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या मालूम हो गया, यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि जो R का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो R का जो मान है 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो यहाँ पर 6 से छोटा होगा जब R का मान, तो यहाँ पर रखेंगे R का मान हम रखेंगे या तो 1 रखो, या तो R का मान 2 रखो, या तो R का मान 3 रखो, या तो R का मान 4 रखो, R का मान 5 रखो। केवल यहाँ तक 5 तक दिया हुआ है, 6 के बीच में रखना है हमें। तो इन सभी वैल्यूओं को यहाँ पर रखो और हल करो। पहले हम ये R का मान 1 रखते हैं, तो यहाँ पर R का मान 1 रखो, तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो अब R का मान हम 1 रखते हैं, तो R का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस R का मान 1 रखेंगे तो क्या हो गया, ये बन गया। और इसी प्रकार R का मान 2 रखो, R का मान 2 रखने पर यहाँ पर लिख लिया करो, चाहे R का मान 1 रखने पर, R का मान जब 1 रखे हो तो ये आ गया, और R का मान 2 रखो, R का मान 2 रखो, 2 रखने पर, R का मान 2 रखने पर, तो R का मान जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ A बराबर 6Q प्लस 2, R का मान 6 बराबर 6Q प्लस 2, ये आ गया, ये आ गया। और इसी प्रकार R का मान 3 रखने पर, अब देखो यहाँ पर 6Q है ना, तो R का मान 6Q रखेंगे, A बराबर 6Q प्लस 3, ये हो गया 1, R का मान 6Q प्लस 3, ये हो गया 1, और R का मान 4 रखने पर, R का मान अब 4 रखेंगे, यहाँ पर रखो, यहाँ पर क्या है, A बराबर 6Q प्लस 4, ये हो गया 1, 6Q प्लस 4, ये हो गया। और R का मान अब हम 5 रखेंगे, 5 रखने पर, R का मान अब हम 5 रखेंगे, तो R का मान 5 रखो, A बराबर 6Q प्लस 5। अब हमें इन सभी वैल्यूओं में आपको क्या दिख रहा है, सभी वैल्यूओं में आपको क्या दिख रहा है, जब हमने, ये हमारा विषम संख्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है 1 3 5 5, तो 1 से लेकर 5 तक में
हमें दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 5 तक क्या है, 1 3 5, ये सभी है हमारी विषम धनात्मक पूर्णांक। ये सभी हमारी क्या होती है, विषम धनात्मक पूर्णांक होती है। ये रफ कार्य है, यहाँ पर इसे मत लिखना, ठीक। ये मैंने आपको बताया है, यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो ये आपको सब पता होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 1 3 5, यहाँ पर देखो एक रखे हैं एक बार, एक हमारा विषम पूर्णांक होता है। और बी का मान देखो, आर का मान क्या रखे हैं, 2 एक सम पूर्णांक होता है, सम धनात्मक पूर्णांक होता है, तो इसे नहीं लेंगे। और यहाँ पर आर का मान क्या रखे हैं, 3, तो 3 हम भी हमारा विषम पूर्णांक के अंदर है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाइट चली गई, तो यहाँ पर हमने फिर से लाइट ऑन कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या बताया है कि 1 3 5 7 ये हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर देखो विषम धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत कौन है, 1 है। विषम धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या है हमारा, 2 1 3 5, ये तीनों है। और 4 हमारा क्या है, 4 यहाँ पर नहीं है, 4 का मान यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हम यहाँ लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ पर हमने लिख चुके हैं कि यहाँ पर किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 नहीं। यहाँ पर आप सोचते होंगे कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, 4 वाला क्यों नहीं लिखा। तो 4 याद रखिए कि 4 और 2 ये क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। तो हमें पूछा क्या है, विषम पूर्णांक पूछा है, तो इसीलिए 4 और 2 का मान हमने नहीं रखा है। तो यहाँ हमें केवल विषम पूर्णांक पूछा है, इसलिए हमें विषम पूर्णांक के क्या है, हमारा विषम पूर्णांक 1 है, और यहाँ 3 वाला है, और यहाँ पर 5 वाला है। तो यही हमारा विषम पूर्णांक है, और इन दोनों को हमने नहीं लिया है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट रोजीना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए पहुंचता रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।